रहे हैं, पर उसके लिए आपको प्रोडक्ट का ए टू जेड पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज का ट्रेनिंग सेशन है, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा उन प्रोडक्ट्स को बाकी लोगों के सामने प्रेजेंट करने का। तो मैं आप सभी से बोलूंगी कि फोकस रखिएगा, और कोई भी सवाल हो तो बेझिझक पूछिएगा। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग से। तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो है वो है स्त्री कवच। अब स्त्री कवच प्रोडक्ट है, पर इसके बारे में ये क्या करता है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये किन चीजों के ऊपर एक्ट करता है और इस टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत हमें है क्यों। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि आपने प्रोडक्ट का नाम सुना, प्रोडक्ट का नाम है स्त्री कवच। तो ये काम करता है औरतों के शरीर पे। अब किन चीजों पे काम करता है वो मैं आपको अब बताऊंगी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें उसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। उसका काम औरत की, फीमेल्स की हेल्थ को मेंटेन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि आदमी और औरत दोनों का शरीर बहुत अलग होता है, बहुत अलग फंक्शंस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। उसके अलावा हॉर्मोन्स भी अलग होते हैं। तो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें तीन मेन जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ओवरीज, जिससे हम बोलते हैं कि हर मंथ जो एग रिलीज होता है और उसके बाद जो मंथली साइकिल रिपीट होती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो। दूसरा यूट्रस, जिसके अंदर एग और उसके अलावा बहुत सारे जो पार्ट्स हैं एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। बच्चे को पालने से लेके बच्चे को पैदा करने तक का जो रोल होता है वो यूट्रस करता है। उसके बाद एंडोक्राइन रेगुलेशन। अब एंडोक्राइन रेगुलेशन क्या है? एंडोक्राइन है जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। अब इसमें हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, तो मैं इसको आगे वाली स्लाइड्स में बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी, ताकि इससे सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, हमारे मीटिंग में प्रेजेंट जो आदमी है वो भी कोरिलेट कर पाए। पहली चीज, हॉर्मोन्स जो होते हैं, हॉर्मोन्स एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी में हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, तो वो उसमें एक एक्टिव रोल जो होता है वो हॉर्मोन्स का भी होता है। हॉर्मोन्स वो चीज को रेगुलेट करते हैं। मूछें आती हैं, हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, उसे हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं। अब हॉर्मोन्स जो होते हैं वो जो इनका फर्क इन पे पड़ता है वो पड़ता है न्यूट्रिशन का। हम स्ट्रेस लेते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा औरतों में कि अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो पीरियड्स लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स अफेक्ट हुए हैं उस चीज से, उस स्ट्रेस से बॉडी अफेक्ट हुई है, हॉर्मोन्स अफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से वो चीज होती है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम मैं बोलूंगी, वो ये है, एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है। इसको सरल शब्दों में हम ये बात करें कि हमारे दिमाग में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे हार्मोन के रेगुलेशन में हेल्प करता है। वो एक दूसरे हार्मोनल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको सिग्नल देता है। वो सिग्नल देता है जीएनआरएच हार्मोन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस हार्मोन का काम ही है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को, सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। अब आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि आदमियों में जो मूछें आती हैं वो हार्मोन्स की वजह से आती हैं। अब वो हार्मोन्स की वजह से जरूरी नहीं है कि मुंह में मूछें आ रही है तो मुंह में वो हार्मोन बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज का जो कंट्रोल होता है वो दिमाग के पास होता है। तो इस जो हार्मोन होता है ये सीधे जाके वहां पे एक्ट करता है, उसके बाद ये सीधा ओवरीज में आके जो है स्टिमुलेट करता है हार्मोन के प्रोडक्शन को। अब हमारे जो बॉडी में, फीमेल्स की जो बॉडी में हार्मोन होते हैं वो चार हार्मोन होते हैं जो मेन होते हैं, जो ये पीरियड से रिलेटेड जितनी भी साइकिल है, जितनी भी प्रोसेस है, उनको रेगुलेट करते हैं। पहला होता है एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। इन हार्मोन का काम होता है पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको रेगुलेट करना, बच्चा जो पैदा हो रहा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान देना। कई बार औरतें प्रेग्नेंट होती हैं बट मिसकैरेज हो जाता है, और कई बार डॉक्टर ऐसा बोलती है कि हार्मोनल इश्यूज की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं हुआ, उसका जो पूरा मैकेनिज्म था, उसका जो पूरा साइकिल था बॉडी में, वो अच्छी से नहीं फॉलो हुआ। तो हॉर्मोन्स का आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना जरूरी रोल है बॉडी में, बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने में।
औरतों में 50 साल के बाद मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज जब होता है उस टाइम पे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मूड स्विंग होते हैं, वेट लूज होता है, चिड़चिड़ापन होता है, कमजोरी आती है, बीमारियां होती है। क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन उस टाइम पे बहुत डिसबैलेंस होते हैं। तो हमारा जो काम है, जो बॉडी का काम है, उन हार्मोन्स को रेगुलेट करना है। पर कई बार बहुत सारी वजहों की वजह से शरीर वो चीज़ नहीं कर पाता। कई बार हम न्यूट्रिशन पूरा नहीं लेते, कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो इसकी वजह से ये सारी साइकिल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर सफ़र सफ़र करता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसऑर्डर्स में सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं आता। इनफर्टिलिटी क्या है? किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, सिर्फ ये एक डिसऑर्डर नहीं है। अभी के टाइम पे हम बात करें तो हर तीसरी लड़की को पीरियड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो वो रेगुलर नहीं है, टाइम से नहीं आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं। पीसीओएस बहुत लड़कियों में होता है। किसी किसी को ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाते, किसी किसी को 10 दिन तक भी ब्लीडिंग होती है। तो बहुत सारी जो चीजें ये है, ये हमें बोला जाता है कि ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। इन चीजों को जितनी जल्दी हम ट्रीट करेंगे हमारी लाइफ उतनी आसान होगी। क्यों? इतना पेट में अगर दर्द है, बोला जाता है नॉर्मल है, बट कई बार वो चीज नॉर्मल नहीं होती। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है वो अफेक्ट होती है। हमें कहीं जाना है, हम जा नहीं सकते, हमें कुछ काम करना है, हम नहीं काम कर सकते। तो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस ये है कि हम इन चैलेंजेस को हटाएं लाइफ से। हम ऐसी प्रोडक्ट्स का हम यहाँ पे वो करें, बनाएं, जो कि इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बॉडी में ठीक करे। अब बात हम यहाँ कर रहे हैं चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा एक जो है रीजन है जिसकी वजह से जितना भी हार्मोनल डिसरप्शन होता है वो होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जब भी हमें होता है तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ता है। आपने इंस्टाग्राम की रील्स में भी बहुत बार देखा होगा कि कोर्टिसोल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टमी में फैट आ रहा है। कोर्टिसोल बढ़ रहा है तो इंसान स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है, स्ट्रेस की वजह से वो बढ़ रहा है, तो उसके सारे बॉडी के जितने भी पाथवेज हैं, जितने भी बॉडी में हो रहा है, वो सब इफेक्ट होता है। तो स्ट्रेस एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। दूसरी चीज, हमारा खान पान। हमारा खान पान अभी के टाइम पे ऐसा है कि हम पूरा न्यूट्रिएंट नहीं लेते। ऐसा बोला जाता है कि इंसान का जितना वेट है उसके इक्विवेलेंट में उसे प्रोटीन लेना चाहिए, पर हम बाहर का खाते हैं तो वो प्रोटीन नहीं पूरा होता। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक तरह से प्रोटीन ही है। अगर हम वो चीज सही से नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में बनेगा कैसे? तो उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तीसरा सबसे मेजर रीजन जो भी है, ऑलमोस्ट हर किसी के पास अभी जो जॉब है वो डेस्क जॉब है। हम बिल्कुल ही आ, हिलते डुलते नहीं है। हम जाते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, सीधे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके कुर्सी में बैठ जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। 80% लोगों की लाइफ यही है अभी के टाइम पे। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है, और अगर मोटापा बढ़ता है तो मोटापे को तो वैसे ही हर बीमारी की जड़ कहा जाता है। तो ये तीन चैलेंजेस हैं जो आदमी औरत दोनों में होते हैं। पर आदमियों में ये चीज, पीरियड्स और इन सब चीजों का कोई रोल होता है नहीं, वो होते हैं नहीं, तो उनका इस चीजों पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मेन यहाँ पे जो सफर करती हैं वो औरतें सफर करती हैं। अब हर्बल सपोर्ट क्यों चाहिए? वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि पीसीओएस हो रहा है। कई बार पीसीओएस ठीक करने के लिए डॉक्टर जो है बर्थ कंट्रोल पिल देती है, पर उस चीज का इफेक्ट बॉडी में बहुत खराब होता है, वो आगे जाके भी बॉडी को बहुत ज्यादा बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो हमारा मानना ये है कि सिंथेटिक चीजों पे डिपेंड करने की बजाय हम हर्बल सपोर्ट चुने, जिससे वक्त के साथ वो चीज ठीक होती जाए और आगे जाके वो चीज ना हो हमें, और हार्मोनल बैलेंस जो है वो नेचुरली हो बॉडी में। अब इसी के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो है स्त्री कवच। ये प्रोडक्ट सिर्फ औरतों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, ये उनकी ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कि पीरियड्स हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं कुछ काम कर सकते, तो उसकी वजह से हम कुछ चीजें मिस कर देते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज से बचाने के लिए, और उस चीज को ताकि वो ना हो, उस चीज के लिए ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का जो फंक्शनिंग है, मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रेस पे भी काम करता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी ये ठीक करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमारे शरीर में हो रहा है उनको भी ये ठीक करता है। तो ये एक तरह से जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को ये खत्म करता है। ये एक ब्रिज है जिसपे चल के हम एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट में डला क्या क्या है? पहली चीज, यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो भी यहाँ पे हर्ब, फाइटो हमने इन हर्ब से निकाल के यूज किए हैं। इनका काम ये है कि ये
हार्मोन्स को मॉड्यूलेट करती है, बॉडी में स्ट्रेस को कम करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे कि हम जो भी खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती, हार्मोन सही से बनेंगे। सही से बनेंगे तो वो जो साइकिल चल रही है वो सही से चलेगी। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो जो मैंने आपको पीछे एक साइकिल बताई थी कि ये हमारा ब्रेन है, वहाँ से हार्मोन रिलीज होके आया, ओवरी में आया, ओवरी से यूट्रस में आया। तो जो ये पूरा प्रोसेस है, ये इसको सही से रेगुलेट करता है। ये चीज़ सही से होती है, हर चीज़ सही से बनती है, और हर स्टेप जैसे होना चाहिए बॉडी में वैसे होता है। दूसरी चीज़, ये यूट्रस में जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन हर तरह की बीमारी कॉज करती है, हर तरह की बीमारी करती है हमारे शरीर में। तो जो ये प्रोडक्ट है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तीसरा, जब जो ये है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो जो बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के टाइम पे, वो नहीं होती, थकान नहीं होती। उसके साथ साथ ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। डाइजेशन को अगर इम्प्रूव करेगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो बॉडी में जिस चीज़ की जब रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ उस समय सही से बनेगी। हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है तो हार्मोन सही से बनेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो साइकिल रेगुलेट होती है वो और अच्छी तरह से होगी। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। पिछली मीटिंग्स में भी मैंने आपको बहुत बार बताया था, बॉडी में कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो बॉडी की सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। उससे जो नुकसान होता है उसे हम बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या है, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। अब इसको कौन कौन ले सकता है? बेसिकली जिन जिन को पीरियड शुरू हो रहे हैं, जिन जिन को चल रहे हैं, यहाँ तक कि मेनोपॉज जिनको हो गया है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वो सब इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको 13 साल से, मोस्टली अभी के टाइम पे पीरियड सबको शुरू हो जाते हैं, तो ये तब से आप यूज कर सकते हैं। जिनको पीसीओडी पीसीओएस का है, वो इसको एज अ सपोर्टिव थेरेपी, एज अ सपोर्टिव थेरेपी भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जिनको नेचुरल हेल्थ केयर चाहिए, जो सिंथेटिक केमिकल्स में नहीं जाना चाहते, और वो जो आयुर्वेद के थ्रू अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप जो ये कैटेगरी के लोग हैं वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट अलग क्यों है? क्योंकि इसमें हमने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज किया। हमने सिर्फ इसमें हर्ब्स नहीं डाली हैं, हमने जो हर्ब्स में फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो हर्ब्स को उसकी क्वालिटी देते हैं, हमने उन मॉलिक्यूल्स का, उन कंपाउंड्स का इसमें यूज किया है, जिससे कि ये हार्मोनल पाथवेज को तो सही करता ही है, उसके साथ साथ जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, और हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आप इसको एज अ लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। ये दवाई की तरह नहीं है कि आपने 5 दिन लिया तो ये ठीक हो जाएगा। आप इसको लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। सिंग हर्बल प्रोडक्ट है तो ये लॉन्ग टर्म में कुछ आपको नुकसान भी नहीं देगा। ये इसकी डोजेज है, ये इसकी बराबर। अवेलेबल पैकेजिंग है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा नीम जामुन करेला और शिलाजीत रस। अब इसको प्रोडक्ट की काम को, वैसे शुगर के बारे में तो आप सभी को पता है, अभी शुगर बहुत एक कॉमन बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक तरह से बीमारी ही है, सभी को है। तो अब उसको समझने से पहले ये जरूरी है समझना। सर आपको समझ में आवाज आ रही है मेरी? किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछना?